माँ की दुआ लो। नौजवानों, माँ की दुआ लो। हम लोग की दुआ में गारंटी नहीं है। जितने उलमा बैठे हैं दुआ देंगे, गारंटी नहीं। मुफ्ती साहब दुआ देंगे, गारंटी नहीं। हाजी साहब दुआ देंगे, गारंटी नहीं। पीर साहब दुआ देंगे, गारंटी नहीं। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ अगर चैनपुर में फटी हुई साड़ी पहन के आंचल से दुआ कर दे और तू बॉम्बे गुजरात में मुसीबत में फंसोगे, तेरी माँ यहाँ दुआ करेगी। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है। जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए कबूल होती है। और एक बात सुनिए, हम झारखंडी मोहब्बत है, मेरे कदम के नीचे आपको जन्नत नहीं मिलेगी। मोहब्बत करोगे सवाब मिल सकता है, लेकिन जन्नत नहीं। मुफ्ती साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा। 10 हज कर लो, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं। बहुत बड़े इमाम साहब है, आप पाली पे खाना देते हैं, इन इमामों के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते, माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, ज़ईफ है, तुम डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, मौलाना हो, पीर हो, हाजी हो, मंत्री हो, लेकिन तेरे लिए तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। लेकिन आजकल के दौर के जो ये नौजवान है ना, जब शादी हो गई और बहू घर में घुस गई, वो बहू नहीं पीर है, पीर। वो लड़का जहां बीवी घर में आई, बीवी के मर्जी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलेगा। जब शादी से पहले जिस माँ को मांगो मांगो कहते कहते मुंह तक ना था, जहां बीवी आ गई माँ की मोहब्बत खत्म। बीवी उठना बैठना सोना जागना, घर से निकलेगा बीवी को पूछ के निकले। अच्छा, इतने लोग बैठे, कभी माँ को पूछ के गया बाजार कि माँ हम बाजार जा रहे हैं, कुछ खाने को ला दें? कभी पूछा नहीं, पूछा होगा। कभी मार्केट जाते हो, बाप को पूछते हो, बूढ़े बाप को, बाबा कुछ खाने के ला दें, कुछ खाइएगा? नहीं पूछोगे। लेकिन बहू को, बीवी को खोज के तलाश करके पूछ के जाएगा। अगर घर में नहीं, बाड़ी तरफ है, और शोहर अगर चला गया मार्केट, तो वहां से फोन लगाएगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी, कौन सी खाना है? बीवी यहाँ से फोन करके बोल गुप चुप, लड़का चुप है, चुप। 15 गोला के बीवी दे दिया, कोनवा में बैठ के मार रही। उसकी सास पूछ रही होंगे, बहू कौन सी खा रहे? खत्म। तो अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं नौजवानों, अपनी बीवी खिलाओ। 10 गुपचुप नहीं, ठलवे उठा ले। अपनी बीवी खिलाना ये गुनाह नहीं, रसूल की सुन्नत है। क्या बात। इतनी बीवी से मोहब्बत करो कि बीवी को, अपने बीवी को मोहब्बत में सलाम कर दो, ये भी सरकार की सुन्नत है। वाह वाह वाह। लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, तू कभी आजमाया? हाँ। तेरी बीवी तुमसे एक चोलनी मोहब्बत नहीं करती है। एक औरत दुनिया में है जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, वो एक औरत, वो माँ की जात है। माँ से ज्यादा मोहब्बत कोई औरत कर ही नहीं सकती दुनिया में। क्या बात। तेरी बीवी मोहब्बत करती है। कभी बीवी की मोहब्बत आजमाए हो? बगैर आजमाए पागल हो। कभी पर्व त्योहार के टाइम में, पर्व त्योहार के टाइम में, ईद के टाइम में, या बीवी का जब कपड़ा खरीदना हो तो बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बीवी को लेके बाजार मत जाना, बीवी को लेके कपड़ा दुकान मत जाना। तुम खुद अकेले दुकान जाना और बीवी का कपड़ा खरीदना, और खरीद के घर लाना, और ला के बीवी के हाथ में दे देना, और दे के उसका मुंह खाली देखना, खाली मुंह देखना, खाली मुंह देखना। क्या लगता है वो पहने? नहीं। लेकिन माँ को 150 टका कपड़ा ला के दो, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। आका फरमाते, इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब भी घरों में बहू लाओ, रुपया टका कौड़ी मत देख, बिल्डिंग हवेली मत देख, झोपड़ी में फूस के मकान में पवाल के घर में अगर बेटी आपको कनीजे फातिमा मिल जाए, घर की दुल्हन बना लो। झोपड़ी गरीब की होगी, तुम मजदूरी करके आओगे, खेती करके आओगे, गोरू व्यापारी, बड़ी व्यापारी, राजमिस्त्री कुछ काम करके आओगे, तेरी बीवी खाली तुमको सलाम कर देगी। कसम खुदा की झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। बरकतें कम कमा के लाओगे, बीवी के सदक़े में बरकतें बढ़ जाएंगी। हाय हाय, वाह 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 वाह। तो पैसा देखते हैं, रुपया टका कहाँ मिलेगा?
3 लाख कितना मांगता है इधर, क्या रेट है? वो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 2 लाख 2.5 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला लड़का है, 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, लगता है बहू नहीं आतंकवादी ले भागा। क्या बात है। ऐसा लगता है लड़का देखने में एक फट मारो 3 दिन नहीं उठेगा, 35 किलो है और बाप दाम रखा 2.5 किलो, 2.5 लाख। उसको माथा उठा कूट काट करके वजन करो, मुड़ी भोटी खींच करके उसको कम से कम 4,500 रुपया किलो पड़ता है। सोचो बाप तेरा, घर तेरा, बेटी बाप देगा पलंग, तब सामान घर में पलंग बिछाएगा ये बेटा बाप, गोदरेज अलमारी देगा बेचारा बेटी बाप, पास सामान रखेगा तेरा बेटा, कुर्सी देगा चेयर देगा बेटी बाप, बैठेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा, एकदम पूरा खानदानी भिखमंगा हो तो रमजान में फितरा उठा। हाय वाह वाह। बेटा बेचना बंद कर, बेटों को पढ़ा दे। बेटा कहेगा बाबा हम नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलाद नबी मनाया था, रबीउल अव्वल के मौके पे फुलझड़ी लगाया था, आज जुलूस मोहम्मदी में सुबह सुबह निकला था, सर पे टोपी पहना था, हाथ में झंडा लिया था, चौक में खड़ा हो गया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, अरे मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। हाय सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आप लोग थक गए? नहीं थके? अभी मेरी तकरीर शुरू हुई कहाँ, लोग बहुत फरमाइश किया है बाबा इस पर बोलना है उस पर बोलना है, हम बोले सब पर बोल देंगे। पूरा मजमा मतवा हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। देखिए या रसूलुल्लाह करना ये हराम नहीं है, अगर हराम होता तो हम लोग पागल नहीं के कहलवाते आप। या रसूलुल्लाह करना हराम नहीं है, नबी से मोहब्बत हो या रसूलुल्लाह कहेंगे। इतनी छोटी छोटी बातों पे लोग दलील मांगता है, अफसोस लगता है कहाँ कौन पढ़ा दिया, क्या कान में फूंक दिया, अफसोस लगता है ना। पूरा मजमा के सुभान अल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर और बोल दें